वेलकम स्टूडेंट टू कॉमर्स की टू सक्सेस। जैसा कि हम क्लास 11 की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो हमने जैसे कि हमने वर्ड सुने हैं कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स या फिर डेटर्स, क्रेडिटर। ये वर्ड्स हमने सुने हैं। क्या आप इनका मीनिंग समझते हैं? क्या आप इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं? नहीं समझते। तो क्या होता है बेटा, हमने फर्स्ट लाइन ही पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ ए बिजनेस। यानी जैसे कि हमारी साइंस की एक साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, वैसे अकाउंट्स में भी क्या होती है, उसकी टर्म्स होती है, उनको हमें समझना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में वही पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हम टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो फर्स्ट डे ही बेटा मैंने क्या बोला था कि आप अपने आप को क्या मानो, बिजनेसमैन। और हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा था, टी का बिजनेस। अब समझो मैं एक टी का बिजनेस हम कर रहे हैं। हमारे पास कैश अभी कितना है, यानी मेरी खुद के पास पर्सनल जो सेविंग्स है वो कितनी है, 3500 रुपये मेरे पास है। कुछ टी के पैकेट्स मेरे पास पड़े हैं और एक काउंटर भी मेरे पास पड़ा है। लेकिन और भी मुझे इस बिज़नेस को करने के लिए बहुत सारा मेरे को चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो मैंने क्या किया, मेरे फादर से पैसे ले लिए, समझो 5000, और मेरे पास हो गया और मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। मुझे बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, काउंटर चाहिए, सिटिंग चेयर्स चाहिए, कैटल चाहिए, स्टोर चाहिए, स्टोव चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने ले ली। उसके बाद मुझे एक टी बनाने के लिए क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, टी चाहिए। ये सब लेके मैंने क्या बनाई, एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। ये मेरा एग्जाम्पल है। मैंने क्या करा बेटा, एक अपना बिज़नेस स्टार्ट करा। इसके लिए कैश, गुड्स और एसेट्स, और मैंने मनी लेके 10,000 मेरे क्या कर दिए, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया। और उसी पैसे से मैंने क्या खरीद लिया, एक काउंटर तो मेरे पास ही था, यहाँ पड़ा था, मैंने ले लिया, यहाँ उठा के रख दिया। सिटिंग्स के लिए चेयर्स खरीद ली मैंने, कैटल ले ली, स्टोव ले लिया, और बचा जो कैश ये रहा। और जो कैश था उससे मैंने मिल्क खरीद लिया, शुगर खरीद लिया, टी लीव्स खरीद लिया, कप्स खरीद लिया। और मैंने मेरा बिजनेस क्या कर दिया बेटा, स्टार्ट कर दिया। अब मैं रोज क्या कर रही हूँ, टी सेल कर रही हूँ। अब बेटा इसमें जो मैंने पैसा लगाया, कितना पैसा लगा, मैंने मनी लगाई खुद की, कितनी पड़ी थी, 3500। मेरे टी के पैकेट्स कितने के पड़े थे, 500 रुपये के पड़े थे। काउंटर है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1000 रुपये। यानी मैंने जो खुद के जो पैसे लगाए, खुद के जो काउंटर यानी एज ए कैश में लगाया, गुड्स में लगाया, एसेट्स में लगाया, ये ही बिजनेस की टर्म में क्या बोलते हैं, इसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल। इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। अकाउंट्स में इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। और जो मैंने मेरे फादर से पैसा लिया, जो मनी 5000 रुपये लिया, ये क्या कहलाएगा, लोन। और ये मेरी क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज। इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। यानी किसी और बाहर के पर्सन से जो भी मैंने पैसा लिया वो मेरी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। और ये मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल, जो मैंने खुद ने पैसा लगाया। ये मैंने मेरे बिजनेस पे क्या लगा दिया, पैसा लगा दिया। अब मेरे पास काउंटर तो खुद के पास ही था, वो आ गया। सिटिंग के लिए चेयर खरीद ली, कैटल ले ली, स्टोव ले लिया। तो ये सारी मेरी क्या हो जाती है, बिजनेस की लैंग्वेज में जो ये होती है, जो लॉन्ग टर्म। ये जो मेरा काउंटर है, अब मेरे को लॉन्ग टर्म तक काम आएगा। सिटिंग चेयर से लॉन्ग टर्म तक काम आएगी, कैटल है, स्टोव है, में लॉन्ग टर्म तक काम आएंगे। लेकिन जो हमारा कैश है, ये मुझे डेली जो मेरे को बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो रख रहा है। तो ये मेरी जो सारी है, ये मेरे बिजनेस की क्या कहलाएगी, एसेट्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, एसेट्स कहलाएगी। ये मिल्क लेके आती हूँ, शुगर लेके आती हूँ, टी लीव्स लेके आती हूँ, कप्स लेके आती हूँ, ये क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस किए। और मैंने ये खरीदने के लिए मैंने किसी सप्लायर से या कोई किसी शॉप से मैंने खरीदे होंगे, या तो मैं कैश में खरीदूंगी या फिर मैं क्रेडिट में खरीदूंगी। तो ये खरीद के मैंने क्या कर दिया, कस्टमर को क्या कर दिया, सेल कर दिया। समझो मैंने, मेरा पर टी की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़ है, और मैंने सेल कर दी कितने, 150 रुपये की कप सेल कर दी। टोटल सेल कितनी होगी बेटा मेरी, 1500 की सेल होगी। ठीक है। और अब मुझे जानना है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ। तो बेटा समझो, ये 1000 रुपये के मैंने खरीदे थे, अभी भी क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया। अभी क्लोजिंग स्टॉक में समझाऊंगी, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो भी स्टोर में अभी तक यूज में नहीं आया, मतलब जो डेली के यूजेस में क्या आ रहा है बेटा, मिल्क, शुगर, टी और कप्स ही आ रहे हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी आज मैं जितना लेके आई फिर वो बचे, कुछ ना कुछ तो बच जाएगा ना। तो वो जो बच गया वो आपका क्या कहलाता है, क्लोजिंग स्टॉक। उसको हम नेक्स्ट डे यूज करेंगे। अब यहाँ कितने का हुआ, समझो प्रॉफिट निकालना है मुझे। कितने की इनकम हुई, 1500 की इनकम हुई। एक्सपेंस कितने का हुआ, 300 रुपये, क्लोजिंग 700 का हो गया, यानी 800 का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये मैंने क्या करा बेटा, बिजनेस किया। अब
तो ये हुआ हमारा बिजनेस का सिनेरियो, जिसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, फिर एक्सपेंस करते हैं किसी सप्लायर से खरीद के, और फिर बना के उस प्रोडक्ट को और सेल करते हैं। ठीक है, ये हमारा बिजनेस है। अब बेटा बिजनेस में क्या होता है, फर्स्ट वर्ड होता है हमारा ट्रांजेक्शन। अब ये ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कुछ, जैसे समझो मैंने किसी कस्टमर को कुछ सेल करी, तो मैं उसको क्या दूंगी, एक कप दूंगी और वो मुझे 10 रुपीज़ देगा, यानी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, देना या फिर लेना हो रहा है। तो यही मेरा क्या कहलाता है, अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या कहलाता है बेटा, ट्रांजेक्शन कहलाता है। यानी मनी, यानी कुछ ना कुछ वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है मेरे बिजनेस के अंदर, ये मेरा क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन कहलाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे समझो हम टी का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें किसी पर्सन को हमने टी दी और उससे पैसा लिया, तो यही क्या कहलाता है बेटा, ट्रांजेक्शन कहलाता है। यानी एक्सचेंज ऑफ, कुछ भी हमने गुड्स दिया है या उसको सर्विस दिया और उसके बदले में उसने हमें कुछ भी पैसा दिया है, यानी कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हमारे बिजनेस में हुई है, मनी के टर्म में हुई है, और एक दो लोगों के बीच में एक्सचेंज हुआ है, यानी देन लेन हुआ है, ये क्या कहलाता है, हमारा ट्रांजेक्शन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कुछ भी हमने पैसा दिया लिया, उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुई, चेंज। इट इज एनी इवेंट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। यानी जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो क्या है, मनी में है। डन बिटवीन टू पार्टीज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सिंपल लैंग्वेज में है, दो पार्टीज है, यानी ये समझो एक कस्टमर है हमारा और हम बिजनेसमैन है, और इसको हम टी दे रहे हैं और 10 रुपये ही हमें दे रहा है, तो यही आपस में फाइनेंशियली एक्सचेंज क्या कहलाता है, आपका ट्रांजेक्शन कहलाता है। हमारा इवेंट। अब इवेंट क्या होता है, इट इज द कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो बेटा एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। समझो ये हमारा बिजनेस मैन है और ये 100 कप बेच रहा है 10 रुपये के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे कस्टमर्स है और इन्होंने कितना पैसा दिया, 1000 रुपये दिया, और हमारा एक्सपेंसेस समझो कितना हुआ था, 700, और इनकम में से हम क्या लेस करें, एक्सपेंसेस लेस करें, और ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो इसमें हमने जो ये प्रॉफिट निकाला, यहाँ तक तो हमारा ये क्या है, हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। लेकिन इसके बाद में जो हमने क्या करा, हमारी इनकम और एक्सपेंस को माइनस करके क्या निकाला, प्रॉफिट निकाला। तो ये बिजनेस के लिए क्या है बेटा, इवेंट है। यानी बिजनेस में बहुत सारे, ये क्या होता है, क्या बोल रहा है, इज अ consequences एंड रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। यानी जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है उनसे आप कुछ ना कुछ क्या निकालोगे, उसके नतीजे निकालोगे या उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालोगे। और क्या है कि एग्जांपल और लेते हैं, समझो ये हमारी शॉप है, हम मिल्क, शुगर, टी लीव्स 1000 रुपये के लिए क्या है, लेकिन बाद में हमने जो आज 700 रुपये का तो बना लिया और 300 रुपये मेरे पास क्या रह गया, स्टॉक रह गया। यानी टी का, शुगर का और मिल्क का मेरे पास क्या रह गया, कुछ ना कुछ सामान बच गया जिसकी वैल्यू थी कितनी, 300 रुपये। यानी ये क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। तो ये भी क्या हो गया बेटा, इसमें कोई लेन देन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, ट्रांजेक्शन है। अब समझो, क्या समझो, मैंने डेली कितने की 100 कप चाय बनाती हूँ और मैंने कितने आज सेल कितनी की है, 95 ही की है, और 5 रिमेनिंग रह गए जो मेरे खराब चले गए, यानी मैंने बेचे ही नहीं। यहाँ तो बेटा क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया कि 100 कप बनाए, 95 बेच दिए मैंने और 95 के पैसे आ गए मेरे पास, तो ये तो क्या हो गया बेटा, ट्रांजेक्शन। लेकिन जो आपका 5 कप्स है वो बिके ही नहीं और वो क्या हो गया, लॉस हो गया, उसको फेंकना पड़ा, तो यहाँ तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। तो ये भी हमारे बिजनेस में हमें लिखना पड़ेगा, भाई आपको इतने का लॉस हो गया, तो ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, आपका इवेंट कहलाएगा। तो जो हमारा इवेंट होता है वह कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ही होता है। कैपिटल। कैपिटल क्या होता है बेटा, बिजनेस में कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में मनी, यदि पैसे के रूप में, गुड्स के रूप में या एसेट्स के रूप में, यानी बिजनेस स्टार्ट करते वक्त वो अपने बिजनेस में कुछ भी बिजनेस को दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, बिजनेस की कैपिटल। तो ये कैपिटल हम समझते हैं, तो है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है बेटा, कोई भी बिजनेसमैन, यहाँ बिजनेसमैन का बोलेंगे हम सोल प्रोप्राइटर। वर्ड क्या याद करना है बेटा आपको, बिजनेसमैन की जगह सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, जो हमारे आसपास की जो छोटी मोटी दुकानें होती है या फिर जो सिंगल पर्सन काम कर रहा है, वो हमारा सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उस बिजनेस के लिए, समझो हमने एग्जांपल लिया अभी, मनी लगाई, गुड्स लगाई या एसेट्स लगाई, ये सारा इन्वेस्टमेंट इस एक बिजनेस में कर देता है कि एक बिजनेस चलाना है, यही क्या कहलाता है, उस ऑनर की क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। अब उसके डेफिनेशन पढ़ो, इट इज रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर। यानी जो हमारा प्रोप्राइटर है अपने बिजनेस में क्या क्या इन्वेस्ट करता है, जो भी इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैश के रूप में, यानी उसने कितना किया, 3500 रुपये किया, उसने गुड्स के रूप में, यानी समझो कोई टी का पैकेट लिया या शुगर पड़ी है उसके घर पे, तो वो ला के लिया, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। और एक क्या एसेट, समझो वो काउंटर पड़ा था और काउंटर को भी उसने क्या कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया।
इट इज़ ए लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। अब ये क्या चीज़ है बेटा, मैंने यही समझाया था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, जिसने बोला था कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। तो बिजनेस का जो ये पैसा इसमें लगा रहा है, हम इसको कैपिटल का नाम दे रहे हैं, तो ये इसके लिए, एक बिजनेस के लिए क्या होगा बेटा, एक लाइबिलिटी हो गई। यानी उसको क्या करना पड़ेगा, इसके बदले में कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे आगे की क्लासेस में। देन उसके पर्सनल यूजेस के लिए वो पैसा निकाल लेता है। समझो ये बिजनेसमैन है, इसने अपने गुड्स, अपने बच्चे की फीस भरने के लिए 500 रुपये निकाल लिए, तो इसको हम इस वर्ड को क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। या यहाँ पर आया बिजनेस से 200 रुपये की चाय उठा के ले गया, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा, ड्राइंग कहलाएगी। यानी कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूजेस के लिए, चाहे वो कैश हो चाहे वो गुड्स हो, गुड्स के रूप में अपने यूज़ में क्या ले लेता है, अपने पर्सनल यूजेस के लिए ले जाता है अपने घर पे, तो ये क्या कहलाएगा, इस बिजनेस की क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। यदि वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है और उसके लिए वो लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूजेस के लिए, तो ये क्या कहलाएगा, एज ए ड्राइंग कहलाएगा। ड्राइंग की डेफिनेशन क्या हुई बेटा, कैश और गुड्स विदड्रॉ द प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूजेस टर्म इज अ ड्राइंग, और द अमाउंट ऑफ जो ड्राइंग होता है उसको कैपिटल में से क्या कर देते हैं बेटा, डिडक्ट कर देते हैं। हमारा जो कैपिटल का जो एक इक्वेशन बनती है, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, क्या होता है, कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। जैसा हमने पढ़ा कि बिजनेस में क्या करें, हम 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 5,000 उसके फादर से ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आउटसाइडर लाइबिलिटी को मैं लेस कर दूँ इसमें से। यानी टोटल मैंने इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया था, 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, और उसमें से 5,000 मैंने किससे लिए थे, आउटसाइडर, वो क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई। उसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हम आगे और एक्सप्लेन करूंगे। तो ये 5,000 में इसमें से लेस कर दूंगी तो मेरी क्या आ जाएगी बेटा, कैपिटल आ जाएगी। ये क्या बनती है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देन हम पढ़ते हैं कैपिटल के टाइप्स। अब पहला है हमारा फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल समझो, ये अभी इसमें 10,000 मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी मैं उस जो कैपिटल है 10,000 की उसको चेंज नहीं करूंगी, तो वो क्या कहलाएगी बेटा, फिक्स कैपिटल कहलाएगी। लेकिन यदि मैं उसको चेंज करूंगी तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहलाएगी। यानी मैंने क्या करा, 10,000 और मैंने 5,000 इन्वेस्ट कर दिए, और मैं उस बिजनेस के लिए क्या लेके आ गई, सामान लेके आ गई। या फिर समझो मैंने 2,000 निकाल लिए कैपिटल के, यानी विदड्रॉ, यानी डालना या विदड्रॉ करना क्या कहलाता है, पैसे बिजनेस में डालना और निकालना क्या कहलाता है, आपका फ्लक्चुएटिंग ऑफ कैपिटल हो जाएगा। यानी बदलती रहती है आपकी कैपिटल, सिंपल लैंग्वेज में, तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहलाती है। वर्किंग कैपिटल, यानी वो कैश पड़ा था हमारे बिजनेस में, 1,500 रुपये का कैश पड़ा था, यानी हमारे बिजनेस को रन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, डेली जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके एक्सपेंसेस के लिए भी हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो उस कैपिटल को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, और इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो हम आगे और समझेंगे। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है, मतलब ऐसा अमाउंट जिसको हमें किसी ना किसी के को हमें पैसा देना है, यानी हम लाइबल है उसको देने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, लाइबिलिटी कहलाता है। चाहे हमारे बिजनेस के अंदर का पर्सन हो या बिजनेस के बाहर का पर्सन हो, यानी कोई भी XYZ जिसको हमें पैसा देना है और हम उसके लिए लाइबल है, तो हमारे लिए क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी कहलाएगी। इट्स रेफर टू द अमाउंट विच द फर्म इज लाइबल टू पे टू आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब बाहर के लोग जो भी है, जैसे गवर्नमेंट है, बैंक है, हमारा क्रेडिटर है या हमारा सप्लायर है जिसको हमें पैसे देने, वे सभी क्या कहलाएंगे, आउटसाइडर कहलाएंगे। एक्सपेक्टिंग द अमाउंट ऑफ ऑन टू द प्रोपराइटर, जो भी प्रोपराइटर ने जो भी पैसा दिया है वो भी हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी कैसे है, अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल समझते हैं। ये है हमारा चाय का बिजनेस, और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ता है मिल्क, शुगर और टी की ज़रूरत पड़ती है, और एक सप्लायर हमने क्या कर रखा है, बोल रखा है कि हमें दे जाया करो। या तो हम उसको जो भी उसने मिल्क, शुगर, टी या उसने दे दिया, तो या तो हम उसको हैंड टू हैंड कैश दे देंगे। लेकिन हमने कैश नहीं दिया तो कभी ना कभी तो हमें कैश देना पड़ेगा, तो यानी ये क्या बन गई, हमारी एक लाइबिलिटी बन गई, यानी किसी को पैसा देना है। तो समझो यहाँ उसने मिल्क, शुगर, टी के संबंध में क्या करा, उसने 1,000 रुपये का हमें सामान दिया, ठीक है। नॉर्मली या तो उनको हम क्या कर देंगे, इसके लिए हम क्या हो गए, लाइबल हो गए, यानी पे करने के लिए 1,000 रुपये हम बाद में दे देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, क्रेडिटर कहलाएगा। यानी इसको कुछ ना कुछ हमें अमाउंट देना है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। लेकिन यदि हमने बिल लिख दिया कि हाँ भाई हम इतनी तारीख को आपको ये पैसा दे देंगे, या समझो हमने बिल लिख दिया कि 30 दिन बाद में हम आपको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका बिल्स पेबल कहलाएगा। चाहे आप क्रेडिटर बोल लो, चाहे बिल्स पेबल बोल लो, यानी ये सभी क्या है, आपकी एक लाइबिलिटी
बन जाएगी, यानी कुछ ना कुछ पैसा हमें देना है। देन समझो हमारे एक वर्कर यहाँ काम करता है और उसकी सैलरी अभी तक हमने पे नहीं करी, लेकिन हमें देनी तो है कभी ना कभी, तो ये भी हमारे लिए क्या बन गई बेटा, एज ए लाइबिलिटी बन गई। यानी कोई भी अनपेड ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको हमने नहीं दिया है, यानी किसी ना किसी रूप में हमें किसी को पैसा देना है, वो हमारी क्या बन जाती है बेटा, लाइबिलिटी बन जाती है। अब इस लाइबिलिटी के हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं। अब जो लाइबिलिटीज होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक तो हमारी लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है, या इसका ही दूसरा नाम है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब ऐसा पैसा जो हमें लॉन्ग टर्म में पे करना है, अभी पे नहीं करना है हमें। जैसे समझो आज के हमें 2 साल बाद में पे करना है, 1 साल बाद में पे करना है, यानी विद इन 1 ईयर के बाद में हमें जो भी पेमेंट करना है वो लाइबिलिटी हमारी क्या कहलाएगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाएगी, या फिर उसका दूसरा नाम है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी। दोस लाइबिलिटी विच फॉल ड्यू फ्रॉम पेमेंट ऑफ रिलेटेड लॉन्ग टर्म होता है, यानी मोर देन क्या होता है 1 ईयर, यानी जो भी हमें पेमेंट करना होता है 1 ईयर के बाद में करना होता है। जैसे समझो ऐसे मैंने बैंक से लोन ले लिया, क्या ले लिया, लॉन्ग टर्म, यानी मैंने आज लोन लिया और उसका पेमेंट मैं 5 साल बाद में करूंगी, तो ये ऐसी लाइबिलिटी हमारी क्या कहलाएगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाएगी। अब समझो मैंने अपने टी बिजनेस के लिए क्या लिया था, फादर से लोन लिया था 5,000 का, तो ये भी मेरे लिए क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, विद इन 1 ईयर के अंदर हमें जो भी हमें पेमेंट्स करने हैं वह हमारा क्या कहलाएगा, करंट लाइबिलिटी कहलाएगा, यानी विच पेमेंट इन द नियर फ्यूचर, यानी हमें जो भी पेमेंट करना है विद इन 1 ईयर के अंदर करना है, इन साल भर के अंदर जितने भी पेमेंट करने हुए हमारी क्या कहलाएगी, करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। इसमें क्या हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक से मैंने क्या कर लिया, क्रेडिट ले लिया, लेकिन उसको 2-3 महीने के अंदर मुझे क्या करना है, पेमेंट करना है। बिल्स पेबल, कुछ मैंने अभी बिल्स पेबल लिया था, इन 30 दिन का लिखा था, तो मुझे विद इन 30 दिन के अंदर क्या करना है, उसको पे करना है। क्रेडिटर है, कुछ समय बाद में उसको पे करना पड़ेगा। या शॉर्ट टर्म मैंने लोन लिया, यानी मैंने 1 साल का ही लोन लिया है, तो वो भी क्या कहलाएगा बेटा, आपका करंट लाइबिलिटी कहलाएगा। यानी 1 साल से ज़्यादा के पेमेंट, साल बाद में जो भी हमें पेमेंट करने हैं वो लॉन्ग टर्म कहलाएंगे, और विद इन 1 ईयर के अंदर जो हमें पेमेंट करना है वो क्या कहलाएगा, करंट लाइबिलिटी कहलाएगा। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। वैसे हमारी लाइबिलिटी होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब इंटरनल लाइबिलिटी मतलब जो बिजनेस को चला रहा है या उसको बिजनेस कर रहा है, उसने कुछ पैसा लगाया, तो ऐसी लाइबिलिटी आपकी क्या कहलाएगी, इंटरनल लाइबिलिटी। यानी ऑनर ने हमारे बिजनेस में कितने लगाए थे, 5,000 रुपये लगाए थे, तो और वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी, यानी कभी ना कभी जो बिजनेस हमारा क्लोज होगा तो उसको कितने रुपए देने, हमें 5,000 रुपये देने। और होता है आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी, यानी किसी भी आउटसाइडर से हमें कुछ लोन लिया है और उसको हमें पे करना है, तो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। यानी मैंने फादर से लोन लिया है 5,000 का, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। को लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अकाउंटिंग जो इतना बोरिंग लगता है और हम इतना रिलेटेबल करके पढ़ते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियोस की। और अकाउंटिंग नॉट ए सब्जेक्ट, इट इज़ ए स्किल। हमें एक स्किल सीखना है कि अकाउंट्स की टर्म्स क्या होती है और उसको कैसे करते हैं, स्किल वर्क के रूप में हमें इसे सीखना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।